कबीर ने 600 साल पहले कहा नावेद बाबू कि तू कहता है कागज लेखी, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, सेमिनार, आंकड़ा, गूगल, नहीं, तू कहता है कागज देखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। क्या चुनाव आंखन देखी का उत्सव है। ननकू को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं पता, ननकू को जीडीपी भारत की भी नहीं पता, उसको अपने आंगन की थाली, घर रसोई की थाली पता है, उसी पर वोट पड़ेगा, उसी पर वोट पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिए, चाहे कितना भी चिल्ला लीजिए सब लोग, उसी पर वोट पड़ेगा, बाकी किसी चीज पर नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी अखबार में क्या छपा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, सेमिनार में विद्वानों ने क्या कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ना। मेरे इलाके में विकास हुआ या नहीं हुआ, ये मैं नेता से जानूंगा। मेरे गांव तक सड़क पहुंची तो जिसने पहुंचाई उसको वोट दूंगा, इसमें कौन सी नई बात है, कुछ रॉकेट साइंस है क्या। बाकी सब थित रही है, बाकी सब थित रही है, बौद्धिक जुगाली है। मेरे बच्चे को स्टार्टअप का फल फूल रहा है, मैं प्रसन्न हूं। मेरे जिला अस्पताल में डॉक्टर है, दवा है, मैं प्रसन्न हूं। जो विकास के जितने भी पैमाने में, उस बहस में नहीं जा रहा, अर्थशास्त्रीय दृष्टि से बात नहीं, मैं तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से बात करने वाला आदमी हूं। इसलिए जनता जान मन बना लेती है महीनों पहले। एक दिन का मेला नहीं चुनाव के, कोई नेता आएगा कुछ नई बात बोल देगा जिससे हो जाएगा। हाँ, स्लिप ऑफ टंग से नुकसान हो सकता है, आंकड़े बताने से फायदा हो ऐसा मैं नहीं मानता। जनता खुद परखती है, नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा, जनता अपनी आंखों से परखती है। कानून व्यवस्था कैसी है जनता परखेगी। एक बात जरूर है, ऐसी भाषा जिसको नावेद जी ने भी कहा ठीक नहीं, उससे एक पाकिस्तान के साथ हमारा एक दूसरा किस्म का वो है, हमको पावो स्वीकार नहीं भाषा, हमको मतलब देश को। कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, सब पार्टी बड़ी थोड़ी ना है, ना कोई नेता इतना बड़ा है। ऐसी स्थिति तो कभी नहीं रही हमारी। कपीश बाबू, जब भारत अपनी भूख मिटाने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं पर निर्भर रहता था, तब भी हम पाकिस्तान से बेहतर थे। कैसी बात कर रहे हो। इंदिरा गांधी का शासन था, मेरे लिए इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू सब समान है। जिसको जनता ने चुना वो प्रणम्य है, मुझे थोड़ा चुनाव लड़ना है। बाहर से आता था गेहूं तो भारत रोटी खाता था। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं कतई। उत्साह में, उत्तेजना में इतना मत बोलिए कोई कि भारत की आत्मा को चुभ जाए, भारत के मन को चुभ जाए। यह बात भारत के मन को चुभने वाली है। पाकिस्तान की कोई हैसियत है? कटोरा लेके डोल रहा है गली गली, न इंच में, न फुट में, न गज में, न मीटर में। कहां नापेंगे पाकिस्तान को? भारत से नापेंगे। ऐसा मत करिए। यही चीज जो कुछ आपके पक्ष में वोट आए भी वो भी चला जाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, राम जन्मभूमि का विषय बार आया। स्वाभाविक वो विषय भाजपा, सपा, कांग्रेस उसको उठाए नहीं उठाए मतलब नहीं, लेकिन 500 वर्षों से ज्यादा का प्रतीक्षा काल भारत के नेत्रों ने देखा है, जिया है। कई लाख पूरी जिम्मेदारी से करो, लोगों ने आत्म बलिदान दिया है राम मंदिर के लिए। कई लाख लोगों ने, मुगलों से लेके आज तक। उसमें मुलायम सिंह जी के शासन के समय मारे गए कारसेवक भी शामिल है। मैंने वो दृश्य देखा था, 2 दिन गोली चली कारसेवकों पर। अयोध्या की गलियों में लाशें थी मित्र, अयोध्या की गलियों में लाशें थी।
कोई देश की आंखें वो भूल जाएंगी क्या? नहीं। एक बड़ी घटना घटी है। कौन लड़ा है मंदिर के लिए? और कम से कम लड़ा कौन, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको मंदिर का मां बोलने में शर्म आती रही, वो लोग तो मंदिर की बात नहीं कर सकते। जो मंदिर के न्योते पर नहीं जा पाए, हर बार अपनी बात बदली, बोले न्योता नहीं आया, न्योता आ गया, बोले इनका न्योता नहीं, रामलला का डायरेक्ट आएगा। तो अच्छा जी, फिर कहा कि नहीं 22 जनवरी को नहीं जाएंगे हम, उसके बाद किसी भी दिन चले जाएंगे, तुरंत जाएंगे, सपरिवार जाएंगे। गए अभी तक नहीं। शादी में हो आए, ब्याह में हो आए, मुंडन में हो आए, सब जगह घूम आए। रामलला क्या नहीं गए? क्या कहा? यही था कि हम तो उनसे भी बड़े वाले भक्त हैं, हम तुरंत जाएंगे, लेकिन भाजपा हट जाए तब जाएंगे। हट गए, आप तो तब भी नहीं गए। यह विषय जनता की कसौटी पर है, यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं मित्र। चुनाव परिणाम मेरी बात की पुष्टि कर देगा। आप कुछ कहिए, भारत के इतिहास के लिए छोटी घटना नहीं। और एक बात मैंने हमेशा कही, गरीब का उपहास नहीं होना चाहिए। ये योजना जिस वक्त चालू हुई थी, उस वक्त स्थिति क्या थी? देश स्टैंड स्टिल था। जो उसके पास रोज कमाना रोज खाना की स्थिति थी, उसके पास मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोरोना के कालखंड में क्या जिम्मेदारी नहीं थी सरकार की कि उनको उनका जीवन बचे? और ठीक है, अगर मान लीजिए कांग्रेस को लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये अनाज क्यों दिया जा रहा है, ये भी जनता के कसौटी पर कस जाएगा। भी 2 महीने का टाइम है, कुल 2 महीने में परिणाम आ जाएगा। जनता बता देगी उसको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है सरकार का। अल्टीमेटली सरकार का की सीआर कौन लिखेगा? जनता। सरकार की मालिक कौन? जनता। राजनीतिक दलों की मालिक कौन? जनता। वो तय कर देंगे। जात की बात, जात की बात तो मालिक नावेद जी ने ठीक कहा। इंदिरा जी का एक बड़ा प्रसिद्ध वीडियो है, उन्होंने कहा कि जब मुझसे पूछा जाता भारत की समस्याएं, तो मैं कहती हूं सबसे बड़ी समस्या तो जात है। जिस दिन हम जात पात से अलग हो जाएंगे, जात को हटा के फेंक देंगे, भारत की आधी समस्या सुलझ जाएंगी। इंदिरा जी का बड़ा प्रसिद्ध वीडियो है। क्या राहुल जी ने तुलसी का पत्ता गंगा जल हाथ में ले लिया, बोले जब बात करूंगा जात की करूंगा, जात पर ही लड़ूंगा। एक बड़ा प्रैग्मेटिक शिफ्ट है कांग्रेस का, आइडियोलॉजिकल। यह भी कसौटी पर कस जाएगा। और सबसे बड़ी बात कंठ की। शब्द ब्रह्म खुद नहीं है। हमारे यहां ऋग्वेद में कहा गया शब्द ही ब्रह्म है, अपने आप ब्रह्म नहीं है। ऋषि बोलेगा तो ब्रह्म हो जाएगा। गारंटी खुद में कुछ नहीं, बनना तो अखबार में छपा विज्ञापन है। आप सोच लीजिए, इस देश का सामान्य जन, उसने 72,000 रुपए को ना कहा, 6,000 को हां कहा। यह गणित वैसे तो नहीं समझ में आ सकती नवेद किसी को। 72,000 को ना विकास बाबू, और 6,000 को हां। यह छोटी बात है क्या? मुझे लगता है कांग्रेस को इसका अध्ययन करना चाहिए, और शायद किया हो। राहुल जी ने अब की किया है कि हर बेरोजगार को 1 लाख रुपया साल में देंगे। बड़ी बात है। और आपके मुताबिक कई 20 करोड़ 30 करोड़ बेरोजगार हैं, सबको 1 लाख रुपया साल मिलेगा। इस गारंटी पर अगर देश को भरोसा हो जाए तो कांग्रेस की 300 सीटें तो कोई रोक नहीं सकता। एक ही अकेली गारंटी इतने बहुत है। लेकिन मसला है भरोसा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 6,000 वाली को चुन ले आदमी और 72,000 वाले को छोड़ दे। मतलब गुड़ के गुलगुला खाए और मोतीचूर का लड्डू छोड़ दे।
इसके पीछे का गणित तो समझना पड़ेगा ना। 72,000 की गारंटी मोतीचूर का लड्डू था और 6,000 का मतलब गुड़ का गुलगुला। नावे बाबू गुलगुला समझते हैं ना? हाँ। ये समझना होगा आपकी गारंटी जनता के गले उतरी कि नहीं, इसकी कसौटी ये चुनाव है। चुनाव में तय हो जाएगा गारंटी मोदी की चलेगी या राहुल की चलेगी।